Hello and namaste. Do you know thymus gland is the key of building your body immunity? I believe the play is a critical role shaping your defense system and understanding it can help you appreciate how your body perfect itself. मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा क्या चल रहा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा है, जिसमें कि हमने सक्सेसफुली अपने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 7 पार्ट लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें कि हम एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे। अभी तक हमने पिछले पार्ट्स में क्या देखा, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड देखी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसके अकॉर्डिंग हम इम्यून सॉरी इंडोक्राइन सिस्टम को स्टडी करें। इंडोक्राइन सिस्टम हमारा क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड पर डिपेंड होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारी मोस्टली 3 टाइप होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड जिनमें कि क्या जो भी हार्मोन्स बन रहा है वो डायरेक्ट ब्लड को फ्लो होता है, और एक्सोक्राइन जो कि डक्ट के द्वारा एक टारगेट ऑर्गन को ही अपने हार्मोन, अपने जो एंजाइम है वो प्रोवाइड करती है। और कुछ मिक्स ग्लैंड होती है जो कि आपका एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों की तरह फंक्शन करती है। इसमें आपका पैनक्रियास आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में पैनक्रियास को ही स्टडी करने वाले। तो आज हमारा क्या है, थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड के बारे में हमने इससे पहले भी हाइपोथैलेमस ग्लैंड को देखा, पिट्यूटरी ग्लैंड को देखा, और आपका थायराइड ग्लैंड को देखा, पैराथायराइड को देखा कि किस तरह कैल्सिटोनिन में वो हेल्प करता है। कैल्सिटोनिन क्या हो रहा है कि हमारा जो कैल्शियम का लेवल है वो ब्लड में क्या हो रहा है, इंक्रीज, और पैराथायराइड में क्या कर रहा था, उसको कंट्रोल करने का काम कर रहा था। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम किन 3 सोर्सों से पहुंचता है ब्लड में। फर्स्ट तो होता है हमारा बोन, और सेकेंड होता है हमारे नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स, और थर्ड वन होता है आपका इंटेस्टाइन, यानी कि हम बोलते हैं कि आपका गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। इन्हीं को अपना कंट्रोल करता है कौन, आपका कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हार्मोन्स कहाँ से, आपका थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। और पैराथायराइड क्या करता है कि कैल्सिटोनिन को के काम को क्या करता है, कंट्रोलिंग करने का काम करता है कि हमारी ब्लड में कैल्शियम की जो क्वांटिटी वो ज्यादा ना हो जाए। तो आज हम अपना ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं, थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड ये भी हमारी क्या है, बाइलोब ग्लैंड है। जिस तरह हमारा पैराथायराइड और थायराइड था, इसी तरह हमारा थाइमस भी जो है वो क्या होता है, बाइलोब ग्लैंड होता है। बाइलोब ग्लैंड होता है, और आपका क्या है, मैच्योरेशन ऑफ ये बाइलोब ग्लैंड है। और इसकी ऑरिजिन क्या होती है, ऑरिजिन होती है एंडोडर्मल। हमने आपको ये भी बताया था कि ऑरिजिन के बेस पे कौन सी ग्लैंड एंडोडर्मल है, कौन सी एक्टोडर्मल है, और कौन सी आपकी मेसोडर्मल है। उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, लास्ट प्रीवियस जो भी आपके लास्ट में जो वीडियो है वो देखने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि सारा चीज सिस्टमैटिक है। अगर आप आज ये पहला वीडियो देख रहे हो तो आपको इसके पीछे के जितने भी पार्ट 1 पार्ट 2 जहां हमने एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टार्ट किया है वहां से आपको सारा देखेंगे तो आपको सिस्टमैटिक बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आपका ये इसकी ऑरिजिन क्या होती है, किसकी, थाइमस ग्लैंड की। थाइमस ग्लैंड की ऑरिजिन आपकी इंट्रोडर्मल होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, आपके बिहाइंड स्टर्नम। स्टर्नम यानी कि स्टर्नम के डॉर्सल साइड में, एंड वेंट्रली साइड के एरोटा के आपके मेस्टिडाइडियम, मेस्टिडाइडियम कैविटी, यानी कि आपका एक तरह से ऑरेटा अरोटा के पास। तो डॉर्सली ये क्या है, स्टर्नम के पास है, और वेंट्रली देखिए तो एरोटा में मेस्टिडाइडियम कैविटी के पास। अब इसका देखो फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है एंडोक्राइन फंक्शन और आपका इम्यून सिस्टम दो, क्योंकि हमारे जो थाइमस ग्लैंड है ये हमारे इम्यून से भी रिलेशन रखती है और हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड से भी। तो एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है, ये हार्मोन सीक्रेट करती है। और इम्यून सिस्टम यानी कि ये क्या करती है, सेलुलर इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती है। क्या करती है, सेलुलर इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने का काम करती है। एक और इसमें स्पेशल होता है कि ये क्या करती है कि जो हमारा बर्थ टाइम होता है तब तो हमारे थाइमस ग्लैंड की जो पोजीशन होती है, जो साइज होता है वो लार्ज होता है, बट धीरे धीरे ये डिग्रेड होती है। उम्र के साथ साथ ये क्या होती है, डिग्रेडेशन इन ओल्ड एज। ओल्ड एज तक ये क्या होती है, डिग्रेड होती रहती है। तो इसी को कहते हैं ट्रेनिंग सेंटर ऑफ
टी लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स आपने देखे थे ना, हमने ब्लड का जब पढ़ाया था, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, तो टी लिम्फोसाइट का ये ट्रेनिंग सेंटर होता है, कौन, थाइमस ग्लैंड। अब इसी को क्या कहते हैं, थ्रो ऑफ इम्यूनिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्रो ऑफ इम्यूनिटी भी बोलते हैं, ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखो काफी कुछ तक आपका थायराइड ग्लैंड की तरह ही है, थाइमस ग्लैंड, बस इसकी पोजीशन कहाँ है, स्टर्नम के डॉर्सल साइड में, और आपका क्या है, वेंट्रल साइड में कहाँ है, मेनिस्ट्रियम कैविटी, यानी कि अरोटा के नियर बाय। तो आपका इस तरह बाइलोब स्ट्रक्चर है, ये लोब, ये लोब। अब इसमें क्या है कि कुछ सर्कल में आपको ब्लू कलर के स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो थाइमस लोब्यूल्स होते हैं। थाइमस लोब्यूल्स जो होते हैं वो एक तरह का हार्मोन सीक्रेट करते हैं, क्या करते हैं, एक तरह का हार्मोन सीक्रेट करते हैं। वहीं पर आपके देखो ये डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर जो बीच बीच में, इनको हेंसेस कार्पर्स कहते हैं, हेंसेस कार्पर्स। अब ये क्या है, ये तो आपका स्ट्रक्चर ऑफ, ये क्या है आपका स्ट्रक्चर ऑफ थाइमस ग्लैंड। अब हम इसका टीएस देखेंगे, टीएस, टीएस ऑफ थाइमस ग्लैंड। तो टीएस थाइमस ग्लैंड का हमने देखा तो इस तरह में दिखाई देता है, सेंटर में जो है हेल्सस कार्पस है, क्या है हेल्सस कार्पस, ये एक तरह की फैगोसाइटिक सेल्स होती है, क्या होती है, फैगोसाइटिक सेल्स होती है, जो थायराइड ग्लैंड में ही आपकी प्रेजेंट होती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम से रिलेट है, तो यहाँ पर फैगोसाइटोसिस सेल भी प्रेजेंट होती है, जिसे हेंसल कार्पस, यह आपके हेंसल कार्पस में प्रेजेंट होती है। फिर आपके जो साइड में जो ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर, ये थाइमिक लिब्यूल्स है, क्या है, थाइमिक लिब्यूल्स। अब ये थाइमिक लिब्यूल्स क्या करते हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और ये कौन सा है, थायोमोसिन, कौन सा, थायोमोसिन, थायोमोसिन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। तो समझ लगा कि आपका जो थाइमस ग्लैंड है ये क्या है, आपकी बाइलोब्ड ग्लैंड है, और डॉर्सली ये स्टर्नम के पास होती है, और वेंट्रली ये मेनिस्ट्रियम यानी कि चेस्ट कैविटी के पास प्रेजेंट होती है। दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो आपका क्या होता है हेंसेस कार्पस, हेंसेस कार्पस क्या होती है, इनमें फैगोसाइटिक सेल प्रेजेंट होती है, जबकि दूसरा आपका होता है थाइमिक, आपका जो हाँ जो आपका क्या, थाइमिस लिब्यूल्स, ये जो लिब्यूल्स होते हैं ये हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। ये किसका सेंटर है आपका, ये है ट्रेनिंग ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को मेच्योरेशन का पोजीशन यही होती है कि हमारी थाइमस ग्लैंड में ही टी लिम्फोसाइट्स क्या होती है, मेच्योर होती है। और आपका क्या है इसकी कि डी जनरेट होती है, ये ओल्ड एज के साथ साथ क्या हो जाती है, डी जनरेट हो जाती है, इसलिए इन्हें ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं, या थ्रो ऑफ लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। आपका इक्टोडर्मिस की ऑरिजिन है, और ये क्या है, एक तरह से वो प्लेस है जहां पर आपका क्या होता है, मेच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का मेच्योरेशन जहां पर होता है वो कहाँ होता है, आपका एंडोक्राइन सॉरी थाइमस ग्लैंड में, आपका कहाँ मेच्योरेशन हो रहा है, आपका थाइमस, ये हार्मोन्स कर रहे हैं, और आपका जो टी लिम्फोसाइट्स है आपके ब्लड में, जो उसका मेच्योरेशन देखो, दोनों टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट ये आपके बोन मैरो में प्रेजेंट होती है, मगर मेच्योरेशन का टाइम जो टी लिम्फोसाइट है उसका मेच्योरेशन सेंटर क्या है, आपका थाइमस ग्लैंड। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका जो लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, दोनों के दोनों कहाँ, बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं, बट टी लिम्फोसाइट को मेच्योरेशन का प्लेस क्या होता है, थायराइड, थाइमस ग्लैंड होता है, जो कि आपके क्या, स्टर्नम के डॉर्सल और आपके चेस्ट कैविटी के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है। डीजनरेशन की क्वालिटी होती है, और क्या है, इसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो एंडोक्राइन फंक्शन होते हैं और एक इम्यून सिस्टम वाला भी होता है। एंडोक्राइन फंक्शन क्या है, हार्मोन्स है, और इम्यून सिस्टम क्या है, सेलुलर इम्यूनिटी है। समझ लगा। अब हम आगे आपके जो लिम्फोसाइट्स है उनको देखेंगे कि किस तरह लिम्फोसाइट्स, आपके प्राइमरी लिम्फोसाइट और सेकेंडरी लिम्फोसाइट किस तरह फंक्शन करते हैं, किस तरह आपका थाइमिक हार्मोन्स जो है वो क्या होता है, हेल्प करता है मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स में। अब हम देखेंगे कि थाइमस ग्लैंड जो है उसमें आपका ये ग्लैंड जो होती है लार्जर होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट टाइम एज के साथ साथ क्या होती है, एट्रोफाइज हो जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं डिजेनरेट ऑफ ओल्ड एज, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, लेस हो जाती है। अब ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं थाइमस ग्लैंड में, लिम्फोसाइट जो है आपके जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट टू बी सेल एंड टी सेल्स। अब बी सेल एंड टी सेल्स आपके ब्लड में है, तो ये लिम्फोसाइट क्या करती है, उनको प्रोवाइड करता है माइक्रो इन्वायरमेंट, किसके लिए, आपका बी और टी सेल के लिए। दूसरा ऑरिजिन
पोर्टफिल्ट्रेशन, मैच्योरेशन ऑफ एंटीजेनिक रिएक्शन टू लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की एंटीजेनिक रिएक्शन के लिए भी आपका लिम्फोसाइट्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो लिम्फोसाइट्स है टू टाइप होता है, एक होता है प्राइमरी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स। तो प्राइमरी लिम्फोसाइट्स को हम बोलते हैं सेंट्रल लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रल लिम्फोसाइट्स। ये जो होता है फर्दर डिवाइड टू पार्ट में। पहला है बोन मैरो। बोन मैरो जो है ऑरिजिन ऑफ द बीटा से बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी सेल एंड टी सेल किसमें, न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द बी सेल्स। ये क्या है, मैच्योरेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर किसका है, बी सेल का। कौन, बोन मैरो। जबकि बोन मैरो में ऑरिजिन आपकी टी सेल और बी सेल दोनों का होता है, मगर ये बोन सेल जो है वो केवल और केवल आपका जो बोन्स में बी सेल्स का मैच्योरेशन एंड आपकी ट्रेनिंग होती है। टी सेल्स की कहाँ होती है, टी सेल्स की तो आपकी कहाँ होती है, जाके अभी बताते हैं। थाइमस, थाइमस में होती है। थाइमस में मैच्योरेशन ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ टी लिम्फोसाइट सेल्स। समझ लगा कि आपका जो लिम्फोसाइट्स है वो क्या करता है, प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट बी सेल एंड टी सेल के लिए। और ऑरिजिन क्या, मैच्योरेशन ऑफ द एंटीजेनिक रिएक्शन ऑफ लिम्फोसाइट सेल्स। अब लिम्फोसाइट सेल जो है आपके वो टू टाइप है आपके, प्राइमरी लिम्फोसाइट, सेकेंडरी लिम्फोसाइट। प्राइमरी लिम्फोसाइट को सेंट्रल लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। ये फर्दर टू पार्ट में डिवाइड है। पहला है बोन मैरो, यहाँ पर ऑरिजिन ऑफ बीटा सेल और आपका ओरिजिन ऑफ बी सेल एंड टी सेल्स दोनों की ओरिजिन होती है, मगर मैच्योर एंड ट्रेनिंग सेंटर ऑफ बी सेल है। जबकि आपका थाइमस ग्लैंड जो है वो आपकी ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी सेल्स है, टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स। और सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स के बारे में देखते हैं हम। सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स को आप क्या बोलते हो, पेरिफेरल लिम्फोसाइट्स ऑर्गन बोलते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन। इसमें क्या होता है आपका, स्प्लीन पेरियर पाथ होता है। और आपका मार्ट, ये हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मार्ट, टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स होती है हमारे यहाँ प्रेजेंट होती है। तो टॉन्सिल्स में क्या बताया है, वेल्डियर रिंग्स होती हैं। फिर आपका अपेंडिक्स में भी प्रेजेंट है। A fight of the B and T cells lymphocyte with एंटीजन, एंटीजन के साथ फाइटिंग करने के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। किसको, आपके बी सेल और टी सेल्स को। प्रोवाइड मैक्रो इन्वायरमेंट टू बी सेल एंड टी सेल्स। टी सेल एंड बी सेल को मैक्रो इन्वायरमेंट देने का काम भी कौन करता है, आपका लिम्फोसाइट ही करता है। तो इस तरह हम देखेंगे कि लिम्फोसाइट से जो किस तरह आपका फंक्शन कर रहा है। तो हमने देखा कि थाइमस ग्लैंड की प्रेजेंट कहाँ होती है, ये बाइलोब ग्लैंड होती है। प्रेजेंस लोकेशन कहाँ होती है, स्टर्नम के डोर्सल साइड में और वेंट्रल साइड में आपकी चेस्ट कैविटी में। और इसे डिजेनरेट ऑफ ओल्ड एज, डिजेनरेट ऑफ ओल्ड एज। और इसे क्या, ट्रेनिंग ऑफ टी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। और आपको क्या बोलते हैं, थॉर्न ऑफ लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर हमने देख लिया, बाइलोब है। किस तरह ये लिम्फोसाइट्स क्या है, आपका लिम्फोसाइट्स आपको प्रोवाइड करते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट, ऑरिजिन मैच्योरेशन किसके, आपका एंटीजन रिएक्शन के अगेंस्ट। फिर टू टाइप है आपका, प्राइमरी लिम्फोसाइट, सेकेंडरी लिम्फोसाइट। प्राइमरी को आप सेंट्रल लिम्फोसाइट्स बोलते हो। और ये बोन मैरो ऑरिजिन यहाँ पर बी सेल और टी सेल दोनों का ऑरिजिन होता है। बट मेच्योर कहाँ होते हैं, टी सेल्स जो होती है वो थाइमस में आपका मेच्योरेट ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ थाइस जो आपका टी सेल्स। जैसे हम ये कह सकते हैं कि अब बोन मैरो है, जैसे कि कोई बच्चा है जिसका बर्थ कहाँ हुआ है, बोन मैरो यहाँ पर हुआ है, बट वो जॉब के लिए कहीं अदर स्टेट में जा रहा है, तो वो क्या है, थाइमस। यानी कि ये रेडी तो यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर इसकी सब पढ़ाई वढ़ाई हुई है, बट इसकी जो पोस्टिंग हुई है वो अदर स्टेट में हो गई है। तो वो क्या हो गया, उसका ट्रेनिंग ऑफ सेंटर। तो वहां पर वो मेच्योर हो रहा है अपने अकॉर्डिंग एज और अकॉर्डिंग पोस्ट। समझ लगा कि ये जो है बोन मैरो क्या है, यहाँ पर बर्थ हुआ है टी सेल और बी सेल का। और टी सेल जो है वो मेच्योर कहाँ हो रही है, बी सेल तो बोन मैरो में हो रही है, मगर टी सेल्स कहाँ हो रही है, टी सेल आपकी हो रही है जाके थाइमस में। थाइमस ग्लैंड इसका सेंटर है आपका मेच्योरेशन ऑफ टी सेल्स का। अब हम फिगर देखेंगे कि किस तरह फिगर हम बनाते हैं। देखिए किस तरह आपका फंक्शन करता है। ये आपका ब्लड है, तो ब्लड में हमारा टी सेल और बी सेल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनका ऑरिजिन कहाँ है, बोन सेल। ये बोन मैरो है आपका, बोन मैरो में आपका टी सेल और बी सेल दोनों ही रहती है। बोन सेल जो होती है यहीं पर आपका ऑरिजिन होती है और यही मेच्योर हो जाती है, जबकि टी सेल्स जो होती है वो क्या जाती है, वो यहाँ मेच्योर टी सेल कहाँ से आती है, ये क्या करती है कि जो आपका थाइमस ग्लैंड है वो क्या करती है, थाइमस ग्लैंड का स्ट्रक्चर हमने बताया था कि हेरेसन कार्पस जो है वो क्या है, आपके फेगोसाइटोसिस सेल है। और जो आपका दूसरा था क्या था, थाइमिक हार्मोन जो है वो क्या है आपका,
ये थाइमोसिन। थाइमोसिन यहाँ क्या करता है, ये मैच्योरेट, किसको मैच्योरेशन देता है, ये मैच्योरेशन देता है आपको टी लिम्फोसाइट, टी सेल्स को, टी सेल्स को मैच्योर करता है। और जो लिम्फोसिन्स है इसको स्टोर करने का काम कौन करता है, सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स। हमने आपको लिम्फोसाइट बताया ना, प्राइमरी लिम्फोसाइट और सेकेंडरी लिम्फोसाइट। तो सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है, स्टोर करना, किसको, जो थाइमस ग्लैंड से हार्मोन्स निकल रहा है, कौन सा थाइमस ग्लैंड से कौन सा निकल, थाइमोसिन निकल रहा है, इसको स्टोर करने का काम है। थाइमोसिन ही, जो आपको थाइमोसिन हार्मोन रिलीज होता है थाइमिन, वही आपको क्या करता है, टी सेल को मेच्योरिटी को प्रोवाइड करता है। तो समझ आया कि बोन मैरो में आपके प्रेजेंट बी सेल और टी सेल दोनों ही होती है, मगर बी सेल जो होता है वो मेच्योर भी बोन सेल में हो जाएगी, ऑरिजिन भी वही होता है। बट टी सेल्स जो है वो कहाँ जाके मेच्योर होगी, वो थाइमस ग्लैंड में होगी। क्यों, क्योंकि थाइमस का जो हार्मोन है थायरोमोसिन, ये इसको मेच्योरेशन में हेल्प करता है। जैसे कि हमने बताया था कि कोई बच्चा है, अपना बर्थ प्लेस मम्मी पापा के साथ रह रहा है, वहां पढ़ाई हुआ, सब कुछ हुआ, अब उसको जॉब लग गया अदर स्टेट में, तो अदर स्टेट में वो जा रहा है मेच्योर होने के लिए, क्योंकि अभी तो वो केवल पढ़ा था, उसने डिग्री लिया था और एग्जाम क्वालिफाई किया तो वो पास हो गया, जॉब लगा। तो उसके आगे की जो लाइफ है, जो अपनी मेच्योरिटी आएगी उसकी एज में, वो कहाँ आ रही है, वो आएगी आपकी थाइमस ग्लैंड में, यानी कि अदर स्टेट में जहां पर उसका सिलेक्शन हुआ है। तो ये आपका क्या है कि बोन मैरो जो है कि आपका प्लेस है जहां पर बी सेल और टी सेल है। अब उसमें से बी सेल से वहीं मेच्योर हो जाती है, वहीं पर आपकी ओरिजिन है। पर टी सेल जो होती है, यहाँ ओरिजिन तो है मगर उसका मेच्योरेशन कहाँ होता है, आपका थायराइड ग्लैंड में होता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड में हार्मोन सीक्रेट होता है थायरोसिन, जो उससे क्या करता है, उसे प्रोवाइड करता है वो इन्वायरमेंट जिससे मेच्योरिटी टी सेल्स मेच्योर हो जाती है, और फिर आपके क्या आ जाती है, ब्लड सेल, ब्लड में ही तो आपकी टी सेल और बी सेल होती है। तो ये आपका क्या हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया। समझ आया कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि इसकी पोजीशन क्या थी, थाइमस ग्लैंड की पोजीशन क्या थी आपकी, कि ये तो था कि आपके स्टर्नम के डॉर्सल साइड में और चेस्ट कैविटी के वेंट्रल साइड में, ये इसकी पोजीशन है। बाइलोब्ड है, नेसल्स कार्पस से वो क्या करते हैं, फेगोसाइटों की सेल है एक तरह से, जो कि फंक्शन करती है एंटीजेंस के अगेंस्ट। और फिर आपका क्या है, थाइमस हार्मोन से थाइमोसिन, ये क्या करता है, ये मेच्योरेशन प्रोवाइड करता है किसको, टी लिम्फोसाइट्स को या टी सेल्स को। तो समझ लगा इसका, ये आपका ब्लड में क्या है कि किस तरह आपका टी सेल और बी सेल्स दोनों होते हैं। बी सेल्स यहाँ से बोन मैरो से मेच्योर होके पहुंचता है, जबकि टी सेल्स जो है वो कहाँ जाता है, पहले थायराइड के पास, थायराइड में वो मेच्योर होता है। और थाइमोसिन जो आपका, ये कौन स्टोर करने का काम करता है, ये सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स करती है। लिम्फोसाइट देखा क्या है आपका, लिम्फोसाइट एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जो क्या करती है कि आपका इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है किसको, बी सेल और टी सेल्स को मेच्योरेशन के लिए। समझ आया, यहाँ कोई डाउट है किसी भी तरह का। तो अब हम नेक्स्ट में अपना क्या देखेंगे, पेनक्रियाज देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो क्या होगा, पेनक्रियाज वाला होगा। और यहाँ थाइमस वाला, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्या करें कि सारे सारे जो भी आपके जो टॉपिक है उसके सारे पार्ट्स को देखने की कोशिश करिए, क्योंकि आप इस तरह बीच में देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सारे तरीके से देखिए, सिस्टमैटिक देखिए, और सिस्टमैटिक देखने के साथ साथ क्या करिए, नोट्स अपने रेडी करिए, क्योंकि जब आपका एग्जाम आता है तो आप बहुत घबरा जाते हो। क्यों घबरा जाते हो, क्योंकि आपके पास मोटे मोटे नोट्स होते हैं, बुक्स होती है, आप इस समझ नहीं पाते हो कि कहाँ हमारा टाइम सेविंग करके हम बेटर रिवीजन कर लें। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पढ़िए, पढ़ते समय आपने पढ़ा, वीडियो देखा, आप एनसीईआरटी को रीड करिए और वहां से आप छोटे छोटे पॉइंट उठाइए और वो पॉइंट को कीवर्ड की तरह लिख लीजिए, ताकि आपको याद आ जाए। जैसे कि यहाँ पर लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट से आपको माइंड में आना चाहिए कि प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी फिर फर्दर डिवाइड हो गया 2 पार्ट में। और ये सेकेंडरी क्या कर रहा है, स्टोर करने का काम कर रहा है, किसको, जो थायराइड, थाइमस ग्लैंड से जो भी हार्मोन निकल रहा है उसको स्टोर करने का काम कर रहा है। तो ये इस तरह आप की पॉइंट बनाएंगे तो आपको सारी चीजें, अब जैसे कि मैंने और भी ग्लैंड्स पढ़ाई, उसके भी ऐसे की पॉइंट्स आप पढ़ेंगे। देखिए, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, दो स्टूडेंट के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। एक तो सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी से आप अपनी वीकनेस भी बता सकते हो और आप अपनी इंटेंसिटी भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका ये फील्ड जो वीक है तो इस पर हमें ज्यादा काम करना है। जब तक आप अपना ये नहीं करेंगे ना, अपना जो अपना आइसोलेशन, अपने आप को एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। आपको अपने आप को एनालाइज करना है, कहाँ आपका पॉइंट है, कौन से वीक पॉइंट है, उनको उठाना है, पिक करना है और क्या करना है, अपना आगे के काम को सारा कंटिन्यू करना है।
और रिवीजन करना है। आपको सेल्फ स्टडी करनी है और रिवीजन कर। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि नोट्स उठा के बैठ गए और बस ले लिया हाथ में अपना सोशल मीडिया, ये नहीं होता है। आप अगर वीडियो भी देखना है आपको रिवीजन के लिए, तो आप पहले कॉन्सेंट्रेट होके वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद उसे आप पॉज करो या फिर अपने मोबाइल को दूर रख दीजिए और फिर अपने वो सारे पॉइंट को जो आपने वीडियो में देखा है, कितना आप याद रख पा रहे हो, एक बार राइट डाउन करिए। और ये आपकी रिवीजन की आपकी स्टाइल होनी चाहिए, क्योंकि रिवीजन के नाम पे ये नहीं कि आप फिर 2-2 पन्ने लिखने लग जाओ। ऐसा नहीं, रिवीजन के नाम पे आपको कीवर्ड रखने, एक कीवर्ड लिखो और आपको सारा पता चल जाए कि कैल्सीटोनिन, समझ में आ जाए कि कैल्सीटोनिन, अच्छा 3 सोर्स है हमारे कैल्शियम के। अभी एक टी सेल है, बी सेल्स, अच्छा हमारे बोन मैरो और ब्लड 2 सोर्स है आपका, एक में मेच्योर हो रहा है बी सेल और टी सेल कहाँ हो रहा है आपका थायराइड। इस तरह आपको अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है कि रिवीजन आप कर रहे हो, करने बैठे देखो 2-3 तरीके से बच्चे पढ़ते हैं अपने तरीके से। तो आपका क्या तरीका है वो आप खुद ही अपना खोजिए और खुद ही पढ़िए, क्योंकि 10वीं तक बच्चों का एक माइंडसेट बन जाता है किस तरह आपको पढ़ना है। आपको कोई स्पून फीडिंग नहीं कराएगा, कोई भी टीचर आपको ऐसा नहीं पढ़ा सकता कि आपको घर जाके पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपको अपने से खुद से एक बार रिवाइज करना पड़ेगा और मैं हमेशा कहती हूँ, आप जितना रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको अच्छा रिवीजन देना है। ठीक है।